अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुस्सुद्दूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, आज हम सब अपने इंतहाई मुहतरम बदरी ज़मान लाला और उनके फ़र्जंद भाई नवीद साहब और आबिद मुग़ल साहब, उनके इस तिजारती सरगर्मी के आगाज़ के हवाले से हम सब यहाँ जमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए ये कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मकासद के अंदर इनको कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तिजारत एक फ़जीलत वाला पेशा है और तिजारत की फ़जीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ब्यासत से पहले अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर शाम के 2 सफ़र किए हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबा इकराम में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नामी ग्रामी ताजर थे खिलाफत से पहले, और सहाबा में एक बड़ा नाम आता है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बड़े ताजर थे। और जब वो तिजारत में हलाल माल कमाते थे तो अपने उस हलाल कमाई में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक भी अदा करते थे, अल्लाह के बंदों के हुकूक भी अदा करते थे और अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते थे। आज हमारी तिजारत के अंदर एक जो कमी आई है, हमने अल्लाह का हक़ भी छोड़ा है, अल्लाह के बंदों के हुकूक भी छोड़ दिए हैं। हमें सिर्फ एक आस है कि भाई मेरी बैंक बैलेंस किस तरह बढ़े और मैं किस तरह जो दुनिया की दूसरी ताजरों से आगे बढ़ जाऊँ, चाहे माल हलाल है या हराम है, इस चीज़ का नहीं सोचा जाता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम ने हमें तिजारत के उसूल दिए हैं। तो तिजारत की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत की है। और ताजिर की सिफ़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होंगे। लेकिन वह 2 लफ्ज़ है, सच्चा और अमानतदार ताजिर। ताजिरुस्सुद्दूक़ुल अमीन, जो ताजिर सच्चा भी है, जो ताजिर दियानतदार भी है, उस ताजिर के लिए आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाएंगे। आप सब चाहते हैं ना ताजिर बिरादरी कि क़यामत के दिन हम अपने आका के साथ उठे, चाहते नहीं चाहते? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी तिजारत के अंदर जो तिजारत की बुनियादी 2 बातें हैं, एक सच्चाई और दूसरी दियानत। कभी झूठ बोलकर अपना माल फ़रोख्त नहीं करना, और दूसरी बात कि जो ख़राब माल हो, बेकार माल हो, कस्में खाकर उस माल को नहीं बेचना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों पर अल्लाह लानत बेचता है। एक वो आदमी जो एहसान करके फिर जतलाता है, और दूसरा फरमाया कि वो आदमी जो शराब का आदी हो, और तीसरा आदमी जो माल तिजारत को फ़रोख्त करते हुए झूठी कस्में खाता है। फरमाए, इन 3 आदमियों पर अल्लाह की लानत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने कारोबार में, अपने मामलात में सच्चाई को सामने रखें और दियानतदारी को सामने रखें। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के हम सब मुक़ल्लिद हैं, हम सब हनफी कहलाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कपड़े के ताजिर थे और बहुत बड़ा कारोबार था उनके कपड़े का। उनकी दुकान के अंदर एक तान पड़ी हुई थी जिसके अंदर थोड़ा सा नुक्स था। इमाम साहब दुकान में मौजूद नहीं थे 2-3 दिन। तो आगे जो मुलाजिम थे, उन मुलाजिम ने उस तान को भी, आम जो अच्छे कपड़े थे उनके साथ उस तान को भी बेच दिया। इमाम साहब जब आए तीसरी दिन
तो उससे पूछा कि भाई वो उस्तान का क्या हुआ। उसने कहा जी वो तो गाहक आया था और मैंने इकट्ठे बेच दिए, वो तान भी बीच में निकल गए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने 3 दिन की कमाई उठाकर अल्लाह के नाम पर दे दी। उसने कहा ये जो मेरी कमाई है ये मशकूक हो गई है उस एक तान की वजह से। आज हमारी कोशिश ये होती है कि ख़राब माल अच्छे माल के साथ निकल जाए, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि ख़राब माल को हम सामने रखते हैं और बेकार माल को पीछे रखते हैं, गाहक को धोखा देते हैं। इस धोखे से आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक सहाबी वो गल्ला बेच रहे थे, गले का ढेर लगा हुआ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हो रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो साहिब तिजारत में लगे हुए हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो इसके गले के इस ढेर को चेक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके अंदर हाथ मारा तो ऊपर तो गले का ढेर जो था वो सूखा था और अंदर गीला था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि भाई ये क्या माजरा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ये जो गला है गीला हो गया था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या आपने गाहक को बताया है? अगर आपने नहीं बताया तो ये धोखा है और इस धोखे से आप जो भी कमाओगे वो आपके ऊपर हराम है। ज़रा मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती के लिहाज से हमारा रवैया क्या है और हम करते क्या है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मामलात को, अपनी तिजारत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसूल बतलाए हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करें और इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों उलमा से रुजू करने की ज़रूरत है। एक और बात आपको बताते चलूँ कि क़यामत के दिन सवाल होगा कि आपने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। अगर गलत तरीके से हमने कमाया है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा, गलत खर्च किया है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए एक एक रुपए जो आप कमाते हैं, एक एक रुपए जो खर्च करते हैं, दोनों मामलात में इंतहाई जो है ना ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि वो एक एक रुपए क़यामत के दिन हमारे लिए हलाकत का सबब बने। और एक आखिरी बात आपको बताते चलो, आज हमारे ये दोस्त जो है ना ये दुकान की इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ताजिर के लिए जब वो कारोबार का इफ्तिताह करे तो उसको तारीख का याद रखना ये उस पर फ़र्ज है कि कौन सी तारीख है। चांद के हिसाब से तारीख का याद रखना। आज मिसाल के तौर पर सफ़र की 25 है, अब अगले साल जब 25 तारीख आएगी तो हमारे ये बिरादरान अपने माल की ज़कात अदा करेंगे। अब अगर ये नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन बहुत सख्त पकड़ होगी। फरमाया जो ज़कात अदा न करे क़यामत के दिन वो गंजा साम बनकर उस आदमी को डसेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तारीख का याद रखना ताजिर के लिए लाजमी है। लिहाजा मिसाल के तौर पर आज इन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान लाया है और ये पूरे साल कारोबार करेंगे। अगले साल मिसाल के तौर पर इनके पास 25 सफ़र को यानी 24 सफ़र को, आज 25 है, अगले साल 24 सफ़र को इनके पास मिसाल के तौर पर 40 लाख रुपए है इस तिजारत के मद में, तो ये 40 लाख का ज़कात अदा करेंगे। अगर ये तारीख याद नहीं रखेंगे मेरे मोहतरम दोस्तों तो इसका मुहासबा होगा। तो ये टूटी फूटी गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक तिजारत करने की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक जो है ना आमदन और ख़र्च करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।